सो गाइज एक और एपिसोड ख़त्म हुआ और बहुत अच्छा एपिसोड था, इंटरटेनमेंट से भरा हुआ था। स्पॉन्सर टास्क थे और टाइम ऑफ गॉड का टास्क था। थोड़ा सा क्लियरिटी हुई है टाइम ऑफ गॉड बनने के बाद में, जैसे कि आपको पता ही होगा कि विवियन टाइम ऑफ गॉड बने हैं। सो उसकी क्लियरिटी हुई है लोगों के, विवियन के दिमाग में। कन्फ्यूजन रूम में बिग बॉस ने बुलाया है, टाइम ऑफ गॉड की पावर्स होती हैं तो उन्हें कुछ चीज़ दिखाई गई है कुछ लोगों की जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। सो और अविनाश चाहत पांडे का एक झगड़ा हुआ। चाहत सिंपैथी कार्ड कैसे खेलती हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशा मिर्जा। सबसे पहले शुरू हुआ था वहाँ से जहाँ से अविनाश ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे ईशा सिंह से कि मैं यहाँ पर एलिस का बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं आया हूँ, मैं बिग बॉस में आया हूँ। जो कि बिल्कुल सही बोला अविनाश ने। एलिस का क्या था, एलिस पहले से ही बोल रही थी कि मेरे बर्थडे पे तुम लोग ये पहनना ये पहनना ये पहनना। अविनाश उसका पार्ट ज़्यादा नहीं बनना चाह रहे थे। सो उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे नहीं पहनना, मतलब कपड़ों से थोड़ी ना बर्थडे सेलिब्रेट होता है कि मैं ये पहनूंगा तो ही तुझे अच्छा फील होगा। एलिस का वो बहुत ही बेहूदी सी चीज़ थी जो कि अविनाश ने क्लियर करी कि मैं यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं आया हूँ। दूसरी बात, विवियन से कहते हुए नजर आए थे लाइव में अविनाश कि भाई हम बिग बॉस में आए, हमें इस प्लेटफॉर्म की कदर करनी चाहिए। ये एलिस छोटी छोटी चीज़ों पे रोने लग जाती है। सो विवियन ने रिप्लाई किया था अविनाश को कि हाँ, मैं एलिस को बोलूँगा कि एलिस तू रोना बंद कर, बिग बॉस पे तुझे टॉप 2 के लिए बोला था जब हम लोग स्टेज पे थे, तो कुछ सोच कर ही बोला होगा। सो गेम पे ज़्यादा फोकस कर, रोना बंद कर। ये था क्लियर कट मैटर, ये रेफरेंस था वहाँ पे जो बात हो रही थी, ये कॉन्टेक्स्ट था पूरी बात का। फिर आया टास्क जिसमें एक राजमाता थी जो शिल्पा शिरोडकर ने जिसका रोल निभाया, और एक सेनापति थे जो रजत दलाल बने, 2 युवराज थे विवियन और करणवीर मेहरा, एक राजकुमारी थी जो चुम बनी। टास्क का पूरा था कि जो वर्बली जीत जाएगा, एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा अपना आप को बताएगा प्रूफ करके, और दूसरा ये जो चुम है ये राजकुमारी है, ये पसंद करेंगी अपने लिए एक राजकुमार। सो ये पूरा प्रोसेस था टास्क का। हुआ क्या, बात शुरू हुई विवियन और करणवीर में। तो करणवीर से स्टार्ट हुई। करणवीर ने बोला कि 10 दिन पहले, बिग बॉस शुरू होने से 10 दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया। वो थे विवियन सिन्हा का फ़ोन, जिन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला क्योंकि मैं खतरों का खिलाड़ी जीता था, और कि हाँ चल ठीक है, उन्होंने उनकी स्टाइल में बोल कर दिखाया। एक तो मुझे समझ में नहीं आता थोड़ा सा ऐसा होता है कभी कभी, सॉरी गाइस, कि आप नॉर्मली बात बता सकते हो, लेकिन विवियन का मुझे लगता है बॉडी शेमिंग थोड़ी सी बहुत ज़्यादा होती है। ये बार बार फेस को टेढ़ा करना, उसने बताया है कि मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मेरी फोटो में भी ऐसा ही आता है। और गाइस विवियन को ऐसे ही लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शुरू से उनका एक ग्राफ रहा है करियर का जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। सो वो अपनी इस चीज़ को चेंज नहीं करा सकते हैं। अगर उनको टेढ़ा स्माइल आता है, बहुत लोगों को ऐसी स्माइल आती है वो उसमें जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट दिखते हैं। सो करणवीर ने बताया कि 10 दिन पहले फ़ोन आया था इनका, मुझे नहीं पता था। जिस दिन फिर मैंने पहले दिन देखा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया फाइनली कि मेरे दिल में जेलसी है। जब मैंने इन्हें पहले दिन देखा बिग बॉस में तो मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि यार इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा करियर ग्राफ, ये मुझसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, खूबसूरती में भी और करियर में भी इन्होंने बहुत सुपरहिट शोज़ दिए हैं, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि विवियन ने आके यहाँ पे बोला कि मेरा तो मेरा भाई है, दोस्त है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर हाँ, मेरे दिल में जेलसी थी। करणवीर ने ये चीज़ मुद्दा बिल्कुल खुद से बोला कि मुझे प्रॉब्लम थी। और जैसे उन्होंने बोला कि बोलते थे वो कि 10-12 दिन में दोस्ती नहीं होती। सो विवियन ने इस चीज़ पे कहा कि पहली बात तो ये कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा होगा 10-12 बार मिलने से दोस्ती नहीं होती। हम 10-12 बार से ज़्यादा मिल चुके हैं, कई बार कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुके हैं। मतलब ये लोग फुटबॉल खेलते हैं ना साथ में, बहुत बार हमने फुटबॉल के जो आपने मेरे सामने ही खेलना स्टार्ट किया था फुटबॉल। तो ये सारी चीज़ें विवियन ने गिनवाई कि आपके लिए शायद से ये दोस्ती नहीं होगी, पर मेरे लिए ये दोस्ती थी और मैं इसको दोस्त मानता था। तो करणवीर ने वहाँ पे बोला कि मैं आज तक आपके घर नहीं आया हूँ और न ही आप मेरे घर आए हैं, तो कैसी दोस्ती। तो विवियन ने बोला कि चलो ठीक है, मान लिया आपकी सारी बात। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि जो भी मतलब दोस्त होता है वो घर पे ही आता तभी दोस्त होते हैं, दोस्ती दोस्ती होती है। और दूसरी बात सॉरी गाइस, कि ठीक है, मान लिया कि आप मेरे दोस्त थे, दोस्त नहीं हो, तो आपको ये इतने दिन बाद क्यों याद आया है। आप इतने दिन से मेरे कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे थे
और मतलब आप शो में आगे बढ़ रहे थे, इसका मतलब मेरे नाम का इस्तेमाल करके। मैंने इतनी बार करणवीर मेहरा का नाम नहीं लिया होगा, करणवीर नहीं कहा होगा जितनी बार इन्होंने विवियन 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 कहा है। और ये चीज़ गाइस हमने भी बहुत ज़्यादा देखी है कि करणवीर हर कोने में बैठकर विवियन की बात करते हुए नजर आते हैं। और दूसरी बात ये रही कि आपको मुझसे प्रॉब्लम थी जब मैंने आपको दोस्त बोला था, आप मेरे पास आते और क्लियर बोल देते, क्योंकि इन्होंने स्टूपिड भी बोला विवियन को, ये स्टूपिड सा मेरा कोई दोस्त नहीं है, बचपन का कोई दोस्त थोड़ी है मेरा, ये कि मेरा वैरा कुछ नहीं है, ऐसा बोला था करणवीर ने। तो विवियन ने बोला कि आप मुझे पहले दिन ही क्लियर कर देते कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैं तो कोई तुम्हें खा नहीं जाता। और दूसरी बात जो तुमने बोला कि घर पे आने के बाद, ठीक है घर पे आने की बात खत्म होगी, आपको ये चीज़ खत्म कर देनी चाहिए थी पहले दिन ही, और आप आगे बढ़ रहे हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरा नाम ले लेकर आगे बढ़ रहे हो। सो ये डिस्कशन चला। फिर उन्होंने बोला कि तुम ग्रुप, फिर राजमाता ने पूछा कि अगर तुम लोग राजकुमार बनोगे तो तुम फेयर रहोगे या नहीं। सो विविन ने बोला मैं सबके साथ फेयर रहूँगा। उन्होंने फिर करणवीर ने बोला कि अरे तुम्हारा तो ग्रुप है, तुम तो ग्रुप में चलते हो। तो लगा वो मेरे दोस्त हैं, ग्रुप नहीं है ना ही मैं किसी ग्रुप में हूँ, वो मेरे दोस्त हैं, मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू ठीक लगते हैं। और दूसरी बात, फेयरिज्म की जो बात चल रही है कि फेयर रहूँगा नहीं रहूँगा, सबसे पहले इस घर में फेयर डिसीजन मैंने ही लिया था जब सबके लिए खाना लेकर आया था। तो फिर इन दोनों में काफ़ी डिबेट हुई, पर वो डिबेट फिर ख़त्म हुई। अविनाश ने भी सवाल करे वहाँ पे, ईशा ने भी सवाल करे, और विवियन ने एक बात और बोली कि तुम्हारा प्रॉब्लम ये है, तुम सवाल सुनने के बाद में जवाब नहीं देते हो, सवाल सुनने के बाद में सवाल करते हो उल्टा। और ये चीज़ ईशा ने वहाँ पर प्रूफ करवा दी, क्योंकि ईशा कोई सवाल कर रही थी करणवीर मेहरा से, तो करणवीर मेहरा उल्टा उन्हीं से सवाल कर रहे थे। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। दूसरा पॉइंट था कि जैसे कुछ बात चल रही थी, डिबेट चल रहा था दोनों के बीच में, विवियन बहुत कामली चीज़ों को सुन रहे थे उनकी, कि ठीक है पहले ये बोल ले फिर मैं आराम से बोलूँगा। लेकिन करणवीर मेहरा बार बार इंटरप्ट करते हुए नजर आए, और उनसे जब कुछ नहीं हुआ तो वो उठ के चलने लगे, चल चल के बोलने लगे। इससे साफ क्लियर दिख रहा था कि वो, उनको पता था कि मेरी हार निश्चित है, और वो तिलमिलाने लग गए एकदम से। कौन? करणवीर मेहरा। यस, अगर बायस्ड डिसीजन होता तो वो जीत सकते थे, लेकिन अगर वैल्यू देखा जाए नॉट फेयर डिसीजन में, तो वो कहीं से कहीं भी नहीं जीत रहे थे। विवियन ने बोला कि एक राजकुमार, एक राजा वो होता है जिसे अपने प्रजा पहले लगती, प्रजा के लिए पहले सोचना पड़ता है, अपने लिए बाद में। ये 24 घंटे जिम में लगे रहते हैं, तो ये प्रजा के लिए क्या सोचेंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं अनिवार्य करूंगा अगर मैं राजा बनूंगा कि सब लोग जिम करें। ईशा ने इस चीज़ पे सवाल उठाया कि क्यों करेंगे सब लोग जिम, ज़बरदस्ती थोड़ी है। तो फिर करणवीर बोले कि ठीक है, वो जिसका मर्जी होगा वो करेगा, मैं यही चाहूँगा कि जिम करें, सब हेल्थी रहे। रही बात चाहत वाली, फिर विवियन को बोला उन्होंने कि आप लड़कियों से तमीज़ से बात नहीं करते हैं, आपने चाहत से बोला एक ब्लैंकेट के ऊपर, तो विवियन ने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बताया कि हेलो ब्लैंकेट रख मेरा, ऐसे विवियन ने बोला था। सो उन्होंने बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम, विवियन ने बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप शायद 10 लोगों के साथ अपना ब्लैंकेट शेयर कर सकते हो, पर मैं नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल सही बात है, आप ज़बरदस्ती का अपना नेचर दूसरे पे नहीं थोप सकते। उनका नेचर नहीं है ऐसा कि वो सबके साथ शेयर कर लें ब्लैंकेट वगैरह, उनको है हाइजीन का कुछ प्रॉब्लम। और दूसरी बात की लड़कियों की बातें नेशनल टेलीविजन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कपड़ों के लिए, आप तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हो सबके लिए। और फिर चुम के पास गए, चुम ने करणवीर को चुना, और करणवीर वहाँ पे कहते हुए नजर आए कि मैं लड़कियों के साथ बहुत इज्जत से रहता हूँ, और विवियन बदतमीज से बात करता है। अब आप ये देखिए कि विवियन का सिर्फ टोन, उसकी ऑटोमेटिकली आवाज़ ऐसी है, उन्होंने बोला कि वो बदतमीज से बात करता है इस चीज़ को। लेकिन क्या करणवीर मेहरा ने गालियां नहीं दी थी ईशा एलिस को कि जो भी होता, जो भी खड़ा होता मैं सबको लाइन से गालियां देता। ये तमीज़ है इनकी, और गालियां भी निकाली थी उन्होंने 2-3 गालियां। तो ये इनकी तमीज़ है कि मैं इज्जत से, तो इसको वो अपनी इज्जत समझ रहे हैं कि मैं इज्जत से रहता हूँ, और विवियन का सिर्फ आवाज़ पिच हाई है तो उसे बदतमीजी समझ रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है, और विवियन ने डिस्कशन में बोला भी था कि ये मुझे हिपोक्रेट लगते हैं बहुत ज़्यादा, ना तो इनके कोई पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, मेरे कंधे पर रख के इनकी बंदूक चल रही है रेगुलर सीजन में, और जो भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू वो मुंह पे नहीं आता है, मेरे फेस पर बोले ये लोग आकर, अगर इन्हें आना ही है तो। सो फिर जब ये टास्क शुरू होने वाला था, रण का तांडव कुछ ऐसे नाम था टास्क का, जब ये टास्क शुरू होने वाला था तो विवियन ने पहले ही बोल दिया था राजमाता कि आप तो बाइस्ड ही रहेंगी वैसे तो खैर,
तो थोड़ा सा शिल्पा जी को ना अपना वो हो गया कि अरे मुझ पे टोंट मत मारो। उन्होंने फिर अनाउंस किया कि मैं जो टाइम ऑफ गॉड है वो मैं विवियन को बनाना चाहूँगी, और उन्होंने करणवीर को नहीं बनाया। अब करणवीर की जेलसी, वो टोंट पे टोंट पूरा एपिसोड खत्म हो गया, उस बंदे के टोंट खत्म नहीं हुए, वो रेगुलर टोंट मार रहा था और बोल रहा था मुझे बुरा नहीं लग रहा। करणवीर मेहरा सारी बातें अपने दिल में रख लेते हैं, दिल में रख कर उन पर रिप्लाई करते हैं। वो बार बार अब टोंट मारेंगे, बोल रहे नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर कहते हैं ना, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे बता दिए। क्या बोला, अच्छा हुआ तुमने कंसोलेशन प्राइज दे दिया उसको, अच्छा हुआ यार, कौन इतना काम वाम करता, कौन ध्यान रखता, मैं क्या सबके पीछे भागता रहूँगा, देखता रहूँगा किसने काम किया नहीं किया। और फिर बार बार आप शिल्पा को टोंट भी मार रहे थे रेगुलर कि आपने उसे दे दी, आपने अपने फ़ायदे के लिए दे दिया। शिल्पा ने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ, कि उसने कहा था ना कि मैं फेयर रहता हूँ, मैं देखना चाहती हूँ फेयर। तो बोला कि अच्छा तो आपने अपने फ़ायदे के लिए दे दी। और ये अरफीन कितना अच्छा बनता है उसके मुँह पे, विवियन के, लेकिन अंदर बैठे क्या बोल रहा है कि अरे आपको उसको बनाना चाहिए था कि जिसका आपने कुछ देखा नहीं। विवियन का तो सब कुछ देखा हुआ है कि वो कैसे केयर वगैरह करता है, करणवीर का देखा नहीं था, आपको करणवीर को बनाना चाहिए था। सबके सब दोगले हैं। दूसरी बात आती है शिल्पा जी की। शिल्पा जी ने विवियन को सिर्फ इसी वजह से बनाया क्योंकि उन्हें अपना वो दिखाना था कि मैं कितनी फेयर हूँ। उन्हें एक एहसान चढ़ाना था विवियन पे। ये चीज़ रजत ने बोली कि वो उधर पैर जमाना चाह रही हैं, वो कोई पैर नहीं जमाना चाह रही हैं। अगर उनके वो दिल से खुश होकर बनाती विवियन को गॉड ऑफ टाइम, तो वो खुश होती। करणवीर से उन्होंने गले लगा और जैसे ही विवियन आया तो बोली अरे हटो चलो, इस तरीके से उन्होंने किया। सो वो मजबूरियाँ बनाया उन्होंने कि नेशनल टेलीविजन पे मैं दिख रही हूँ। बिग बॉस ने कहा, बिग बॉस ने बहुत सारी चीज़ें मेंशन भी कर दी थी कि कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोगों को दिमाग में नहीं आ रहा है क्या करना है, डजंट मैटर। शिल्पा जी की टांग काफ़ी खिंच गई थी पूरे टास्क में। दैट्स वाई उन्होंने विवियन को टाइम ऑफ गॉड बनाया, वरना वो कभी भी नहीं बनाती और वो सच्चाई की मूर्त बनती हैं। इस वजह से उन्होंने विवियन को वो बनाया टाइम ऑफ गॉड। अगर आप देखा जाए तो फिर उन्हें सब जगह गुड बुक्स में रहना है। वैसे बिल्कुल अगर हम ऑडियंस के हिसाब से देखें तो विवियन प्रॉपर डिजर्व करता है टाइम ऑफ गॉड बनना। लेकिन आप तो करणवीर की दोस्त हैं, आपको दोनों तरफ अच्छा चलना है, तो यहाँ पे फ्लिप मार गई शिल्पा जी। शिल्पा जी ने क्या करा, विवियन को टाइम ऑफ गॉड बना दिया। तो ये था। अब विवियन को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि भाई कोई दोस्ती नहीं है, कोई चीज़ें नहीं हैं, और इवन उनको वो बातें भी याद आ गई जो फील्ड में करते हैं वो, मतलब जब फुटबॉल के फील्ड में जब वो लोग खेलते हैं तब वो करते हैं। तो उन्हें ये सारी चीज़ें भी याद आ गई कि यस, करणवीर मेहरा उनसे बिग बॉस में भी बहुत ज़्यादा जेलस है, उनसे शायद बाहर की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा जेलस है, विवियन की सक्सेस से, उनकी खूबसूरती से, या जो भी है। ये तो अपनी मेहनत और लक का होता है। आप क्या जलन, हम लोग डे वन से बोल रहे थे कि करणवीर के मन में कहीं ना कहीं विवियन को लेकर जेलसी है, वो बहुत ज़्यादा दिखाता है। और विवियन ने एक पॉइंट और बोला था कि इसका मतलब, अब जैसे करणवीर ने बोला ना कि मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया था, डर गया था कि यार इतना बड़ा फेज, इतना बड़ा नाम, ये मैं तो सोचता ही बिग बॉस कभी करेगा ही नहीं, लेकिन ये बिग बॉस में आ गया। सो विवियन ने बोला तो अच्छा, आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि सामने वाला अगर आपसे ज़्यादा है तो आप कॉन्फिडेंटली अपने पर कॉन्फिडेंट रखकर आप आगे चलते रहें। तो फिर उन्होंने वो बात वो घुमा देते हैं, सच में वो क्लियर कट किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देते हैं, सिर्फ सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल आते हैं, उनके सवालों के जवाब नहीं आते हैं। ये विवियन ने बहुत सही बताई थी बात। फिर विवियन को बुलाया गया विवियन को बुलाया गया कन्फेशन रूम में बिग बॉस में। तो अब लोग बोल रहे हैं कि अरे फेवरेटिज्म चल रहा है बिग बॉस में, बिग बॉस तो फेवर कर रहे हैं विवियन को बहुत ज़्यादा। आप गाइस एक बात बताइए, जब पावर आती है किसी के भी पास में तो चीज़ें उसके साथ थोड़ी एक्स्ट्रा होती हैं, थोड़े उसे प्रिविलेज होता है वो बंदा। तो अब वो टाइम गॉड है, उसको थोड़ी चीज़ें मिलेंगी ही, थोड़े प्रिविलेज वो होगा ही। सो फिर ईशा के लिए और जो एलिस के लिए, विवियन के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे रजत द्वारा, वो बिग बॉस ने विवियन को और ईशा को सुना दिए। विवियन को बोला था रजत ने कि सिर्फ आके अपना डायलॉग सुनाना है, सॉल्यूशन देना है और पिछवाड़ा दबा के भाग जाना, वो तो खड़े ही नहीं होते। ईशा चाबी भरती है, अविनाश एक्टिंग करता है, एलिस में सेंस नहीं है, इन चारों को सबसे पहले तोड़ो, ये वाला कन्वर्सेशन बिग बॉस ने उनको सुना दिया था, विवियन और ईशा को। तो इनके माइंड में क्लियरिटी हो गई, जिस चीज़ से विवियन को लगा कि रजत बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। और ये चीज़ मैं भी बोलूँगी
कि रजत दलाल बहुत झूठ ज़्यादा बोलता ही है और वो दोगला भी है, बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा दोगला है, झूठा है। ये चीज़ हमें लाइव के और जो एपिसोड्स हैं उनके द्वारा बहुत बार पता चली है। वो पीछे जाके किसी को भड़काएगा, फिर जिसके खिलाफ भड़काता फिर उसी के पास जाएगा और उसके बाद अच्छी अच्छी बातें करेगा। जब जिसको भड़का के आएगा, जब वो लड़ने के लिए आएगा तो उसको सपोर्ट करेगा। जैसे कि करणवीर मेहरा ने गालियाँ दी थी ईशा, एलिस, विवियन और अविनाश को, पहले जाकर अंदर खुद कहा कि मैंने तो 2 शब्द सुने थे, हाँ गाली तो दी थी, अगर ईशा के लिए दी होगी तो मैं ये कर देता। जब एलिस कन्फ्रंट करने के लिए आई करणवीर मेहरा को तो बोलते अरे ये मना तो कर रही, इन्होंने गाली नहीं दी यार, नहीं दी। सो ये पैटर्न चल रहा है रजत का, सबके साथ गुड बुक्स में रहने का। आपने लास्ट में जो करणवीर का और रजत का डिस्कशन हुआ था वहाँ पे सुन भी लिया होगा, कैसे उन्होंने बोला कि देखा करण भाई तुम मतलब देखते हुए वो थे टाइम ऑफ गॉड, फिर भी उधर बना दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें गुड बुक्स में रहना। यस, आई एग्री विद रजत कि वो गुड बुक्स में रहना चाहती हैं, लेकिन रजत का ना थोड़ा भड़काना वाला जो, वैसे वो एक तो या तो ये मत बोलो कि मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं निर्दलीय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप बोलो कि हाँ मैं अच्छा गेम खेलता हूँ, मैं स्मार्ट प्लेयर हूँ, मैं कुछ भी करूँगा। आप सत्यवादी की मूर्ति क्यों बनने हो मुंह से, जब आपके एक्शन में वो चीज़ नहीं है। मुंह से सत्यवादी मत बनिए, एक्शन में भी नहीं है। और मैं कहती हूँ भाई गेम में जाने के बाद कोई किधर न किधर तो पलटेगा ही ना, होता ही होगा मे बी ऐसा, या जो भी, सबके अपनी अपनी पर्सनैलिटी, हम किसी की पर्सनैलिटी को जज नहीं कर रहे, लेकिन जो रजत है ना वो मुंह से कुछ और बोलता है और उसके एक्शन कुछ और करते हैं, तो इस चीज़ से बहुत दिक्कत है। बाकी रजत का गेम ठीक है, रजत बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, और वो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है यार, और चढ़ाना चढ़ूना करता है कि मैं मुंह पे बोल देता हूँ। मुंह पे कहाँ बोल देता हूँ, आप जब मुंह पे बोल देते हो, जैसे ही विजन टाइम ऑफ गॉड बना था, आप वहीं पे गार्डन एरिया में बोलते कि मैम आपने गुड बुक्स में रहने के लिए इनको बना दिया। करणवीर को क्यों नहीं बनाया आपने, जब करणवीर आपके साथ में रहता है बहुत अच्छे से। आप वोटों के लिए बना रही हो कि विवेन के साथ में 3 और आ जाएंगे जुड़ के, आप इसलिए कर रही हो। तो ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए थी रजत को, लेकिन रजत ने क्या करा करणवीर मेहरा के कान में भरी ये चीज़ जाके, मुंह पे नहीं बोली। अभी वो चिल्ला चिल्ला के क्या बोलेगा कि मैं जो बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ सीधा मुंह पे करता हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि फ्रंट फुट पर और जो मुंह पे बोलते हैं वो अविनाश और विवियन ही बोलते हैं बस, जो जहाँ तक देखा गया है। तो ठीक है गाइस, फिर हुआ चाहत और अविनाश का झगड़ा। भाई चाहत को सिंपैथी कितनी लेनी, मुझे लगता है कि ये लड़की जानबूझकर खुद आती है अटकने के लिए। बर्तन का कोई काम नहीं था, खाना बनना था, जाग रहे थे, ये भी नहीं कि 3 बज रहे हो, अविनाश बर्तन धो, अविनाश बर्तन धो। अविनाश ने बोला गेट लॉस्ट। अविनाश बोले ठीक है भाई, उसका टोन है इस तरीके, क्योंकि तुम जबरदस्ती का आके उंगली कर रही हो। मैं यहाँ पे अविनाश को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि जबरदस्ती का वो उंगली करे, हर उसे कभी विवियन से अटकना है, कभी उसको रजत से अटकना है, कभी उसे अविनाश से अटकना है। कोई काम नहीं था उसका, ऐसा भी तो नहीं था कि रात हो रही थी या तो ये कहती कि देख विवियन के अविनाश तो पहले की तरह कर रहा है, देख बहुत ज्यादा रात हो रही, खाना बनना है, एक कुकर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उस लड़के से अटके जा रही है। इसको रोज डेली का, मुझे लगता है रोज डेली का एक मुद्दा चाहिए कि बस मैं कैसे भी करके मैं दिखती रहूं, और फिर बोलती है तुम्हारी औकात, तुम तो हो ही ऐसे, क्योंकि जब तुम्हारा टिगर पॉइंट उसे पता है, तुम टिगर होती हो उस चीज से कि मुझसे इतना प्यार क्यों है, मुझ पे क्यों गड़ाए बैठी रहती हो। अविनाश ने ये बोला, अब वो उसी चीज से टिगर हो गई कि मुझसे इतना तुम्हारी औकात ये है, तुम ये हो, तुम वो हो। जब मेंटल और पता नहीं क्या बोला उसने, तो इसको ये हमेशा लड़की के कार्ड खेलती है। अविनाश ने इतना अच्छा करा, अविनाश ने कहा मुझे लड़का नेशनल टेलीविजन में ये बोला गया, जब जवाब नहीं बने, जब खुद गलत साबित हो गई कि मैंने बोला है, अब ये मेरा ही मुझे रिवर्स मिल रहा है, क्योंकि वो हर टाइम लड़की 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 करती रहती है। तो अविनाश ने भी कह दिया कि मैं लड़का, अब उसे समझ में आया होगा कि सब ऑडियंस को दिख रहा होगा कि मैंने ही आके उंगली करी है पहले, जब जाके मुझे डोज मिली है, तो जाके मैं फूट फूट के चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू कर दिया कि अब कुछ नहीं होगा तो रोकर ही सिंपत्ति ले लो। सो ये जो है चीज़ें हैं ना, ये बहुत बेकार हैं। चाहत गेम को ज़बरदस्ती बस सिंपत्ति खींचना चाह रही है या फिर लड़ना चाह रही है। विवेक ने बिल्कुल सही डिकोड किया कि मुद्दा निकालो, चीखो, चिल्लाओ, जब कोई ना सुने तो फिर रो। इतनी मासूम बन के दिखा रही है ये कि मुझसे नहीं होगा, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। तो कोई इनसे ये बात पूछे, जब रजत और अविनाश की इतनी गंदी लड़ाई हुई थी कल इसी के ऊपर, तब तो ये इतना हीट ऑफ द मोमेंट में बंदी क्या बोल रही, इसके चांटे लगने चाहिए, इसके तो 4 चांटे लगने चाहिए यहीं पर।
अभी तुम इतनी सी चीज़ में रो गई, अभी तुमको वो अभी कैसे तुम इतना इतना सेंसिटिव बन गई। कल का वाला मैटर इतना सेंसिटिव हुआ था, कितनी चीख पुकार, और रजत ने कैसे उसे धक्का वक्का मार रखा था। सो इनकी जो हिपोक्रेसी है ना वो साफ दिखती है ऑडियंस को। इनको सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेलना है, लड़की का ये सिर्फ कार्ड खेलना है भाई। सिंपैथी, लड़की, गांव, ये सब उससे कार्ड चाहिए भाई। गांव से इतने अच्छे अच्छे लोग आए। मनीषा रानी कितनी ज़बरदस्त प्लेयर थी, कितना मस्त गेम खेलती थी वो। टास्क हो, वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हो, हर चीज़। बेबी का होती तो रुला देती भाई ने। तो फिर बेबी का ने मनीषा रानी का जीना हराम कर दिया था, पर मनीषा ने कितने अच्छे से सारी चीज़ें वो करी थी। मनीषा को भी फिर बोलना चाहिए था कि हम गांव से। ये सिर्फ कार्ड खेलने में रह जाएंगी पीछे। और फिर हुआ स्पॉन्सर टास्क, जिसमें अविनाश और ईशा सिंह थी, और एक तरफ करणवीर और चुम थे, और जज थे विवियन और शिल्पा जी। चुम ने और करणवीर ने ज़्यादा अच्छा किया था, तो वो लोग स्पॉन्सर टास्क जीत गए थे। सो आज का रिव्यू गाइस यही था बस।